बदायूं से अपनी कुर्सी हिलता देख बैकफुट पर आई संघमित्र मौर्य। 4 दिन पहले अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस के बयान पर कर रही थी सपोर्ट। जैसे ही बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने मांगा जवाब, हिल गई सांसद संघमित्र मौर्य की राजनीति की दीवार। मीडिया ने फिर से रामचरितमानस पर पूछा सवाल तो दे दिया जवाब, खत्म करिए इस मामले को। बोली, मैं बदायूं से भाजपा सांसद हूं और क्षेत्र में काम कर रही हूं और बीजेपी से चुनाव लड़ूंगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे बैकफुट पर आई संघमित्र मौर्य और बदलने लगी बयान। दरअसल क्या किसी ने खूब कहा है कि लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं, वैसे ही हाल यह राजनीति में हो रहा है। नेताओं ने अपने क्षेत्र की जनता से संपर्क और उनके दुखों को जानना छोड़ दिया है। तब से हरामी नेताओं को अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो रहा है। इसके चलते वो राजनीति में जनता के विकास को भूल धर्म का सहारा ले रहे हैं और अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान दिया है और इसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा है और उनके खिलाफ जगह जगह हिंदूवादी नेताओं सहित कई समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी उनके बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम है और रामचरितमानस में से कुछ एक चौपाइयों को हटवाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद बदायूं से उनकी बेटी सांसद संघमित्र मौर्य से रामचरितमानस की चौपाई पर पिता के बयान पर जब मीडिया ने पूछा तो अपने पिता का बचाव करती हुई दिखाई दी। मीडिया के सवाल पर संघमित्र मौर्य ने अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव किया। इस दौरान बीजेपी सांसद संघमित्र मौर्य का कहना था कि उनके पिता ने रामचरितमानस की जिस चौपाई का जिक्र करते हुए उसे आपत्तिजनक बताया है, उस पर विद्वानों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्र मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिताजी ने रामचरितमानस को पढ़ा है, हालांकि मेरी इस संबंध में उनसे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अगर एक चौपाई का उदाहरण दिया है तो शायद इसलिए क्योंकि वो लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत हैं। जहां भगवान राम ने जाति को महत्व दिए बगैर सबरी के झूठे बेर खाए, वहीं इस चौपाई में जाति का वर्णन किया गया है। फिर क्या था, जैसे ही संघमित्र मौर्य ने इस बयान को मीडिया के सामने दिया, वैसे ही रामचरितमानस पर राजनीति और तेज हो गई। वहीं बीजेपी से यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संघमित्र मौर्य से जवाब मांग लिया। कहा कि वो क्लियर करें कि वो किधर हैं और पार्टी इस पर निर्णय करेगी कि क्या होगा। जैसे ही सांसद संघमित्र मौर्य को रामचरितमानस का जवाब पार्टी से मिला, वैसे ही अपनी सीट बचाने के लिए बयान बदलती हुई नजर आने लगी। अब एक बार फिर से मीडिया ने संघमित्र मौर्य से रामचरितमानस पर सवाल लेना चाहा तो भाजपा सांसद ने कहा कि सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, इस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है, खत्म करिएगा इस मामले को। उन्होंने आगे कहा कि आप किसी और विषय पर आप बात करना चाहते हो तो करिए, मैं इस विषय पर अब बात नहीं करना चाहती हूँ, मेरा इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। यानी पलड़ा झाड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं भाजपा सांसद ने आगे कहा कि अगला लोकसभा चुनाव बदायूं से लड़ूंगी। बदायूं में हम लगातार बने हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, आप चाहे तो पता कर सकते हो। अब भी मैं बदायूं में काम कर रही हूं और भाजपा से ही अगला चुनाव लड़ूंगी। लेकिन कौन किससे चुनाव लड़ेगा ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करने वाली उनकी बेटी संघमित्र मौर्य को बीजेपी फिर से बदायूं से चुनावी मैदान में उतार सकती है या फिर बाहर का रास्ता दिखा सकती है? खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल खबर एक्सपर्ट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।